एक एक भक्त की कथा आती, मुझे पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी अभी स्मृति में आई। उनकी कोई बहन नहीं थी, तो वो अपने मित्रों की बहन को जब देखते थे तो अपनी मां से आकर के बोलते थे, मां मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तो मां छोटे बालक को ऐसी समझाती, बोले है ना तुम्हारी बहन भी तो है। बोले कौन है? वो तुम्हारी बहन श्री सियाजू है, सीताजी, सीताजी तुम्हारी बहन है। हाँ नाम याद आया, प्रयागदास नाम था उनका। उनको सब मामा जी बोलते थे, क्यों? सीता जी को वो अपनी बहन मानते थे। तो वो कहते सबकी बहनें आती हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने घर पर, मेरी बहन क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बहन जो है ना बहुत बड़े राजा की पत्नी है, बहुत व्यस्त रहती है इसलिए नहीं आ पाती। तो एक दिन बोले वो नहीं आ पाती, मैं तो जा सकता हूं अपनी बहन से मिलने। तो मां ने कहा अरे अब तुम कहां जाओगे? कहां? नहीं मेरी बहन है, मुझे नहीं पहचानेगी, मैं देख के तो आऊं मेरी बहन दिखती कैसी है। अपनी मां से बोला कुछ अच्छा बनाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। मां ने सुंदर लड्डू बनाए और दे दिए। बोले अब इसको क्या बताऊं, अब जा तो रहा है। पूछा कहां रहती मेरी बहन? बोले वो अयोध्या में ब्याही है राम जी को। राम जी तुम्हारे जीजा जी। अयोध्या पहुंच गए, छोटे से बालक प्रयागदास, और वहां जाकर के संतों से महात्माओं से और सबसे कहें मेरी बहन कहां है, मेरी बहन कहां रहती है? वो कौन है तुम्हारी बहन? बोले सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं। सब लोग सुन करके हंसने लग जाते। बोले अच्छा हाँ यही रहती है, यही है उनका सब। किसी ने भी प्रमाणित उत्तर नहीं दिया, इतने व्याकुल हो गए बेचारे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरी रात रोते रहे। बोले कैसी बहन हो आप? दुनिया की बहनें अपने भाइयों को पलकों पर रखती हो, मुझे पूरी रात निकल गई, आप मुझसे मिलने तक नहीं आई हो अभी तक। इतने व्याकुल होकर के रोए कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, इतने में ही एक श्वेत हाथी दिखाई दिया, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर सिंहासन था, और उसी सिंहासन पर आहा जनक नंदिनी श्री जानकी जी बैठी हैं, और साथ में श्री राघव जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, दोनों चलते भय आ रहे हैं। सीता जी का रूप देख करके ये पहचान गए। बोले आप जरूर मेरी बहन सियाजू है ना? तुरंत हाथी के ऊपर से नीचे उतर करके आई। प्रयागदास जी से कहा भैया तुम रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कब के आए हो? बोले आपने हमको, आप हमसे मिली नहीं हो जब से हम आए। बोले मैं मिलने आ गई ना। क्या लेके आए मेरे लिए? लड्डू लेकर के आए। तो लड्डू खोल करके सीता जी स्वयं पामे और अपने भैया को पवामे। प्रयागदास जी बोले जीजा जी ऊपर ही बैठे रहेंगे कि नीचे उतर के आएंगे? राम जी भी नीचे उतर के आए, प्रणाम किया चरणों में, प्रेम से लड्डू खवाए। सीता जी बोले अब वापस जाओ, मां प्रतीक्षा कर रही होगी ना घर पे, चले जाओ। नाचते खेलते आए अपने घर लौट करके। मां ने पूछा मिले आए बहन से? बोले हाँ बहन से मिलने, मैया सफेद हाथी पे घूमती हमारी बहन, और हमारे जीजा जी तो बड़े सुंदर हैं, थोड़े सांवले हैं लेकिन चलेगा, अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और मां को आश्चर्य हुए कि सच में मिलके आया है। लेकिन फिर प्रचलित हो गई बात। बाद में कई लीलाएं, कई घटनाएं ऐसी हुई कि वे जब जब अयोध्या आते थे सीता जी कुछ अनुग्रह करती थी, सब संतों को अनुभव होता था। तब से उनको मामा प्रयागदास सबने कहा। क्यों? सीता जी सबकी मां समान है और मां का भैया मामा समान है, इसलिए सब उनको मामा कहने लगे। आपको पता है मिथिला के लोग, जहां की सीता जी थी, वे लोग कहते हैं रावण को किसने मारा? हमारे जमाई थोड़े ही थे वो। क्यों? बोले हमारे जमाई तो ब्याह करने आए और ब्याह करके फिर घर जमाई ही बन गए, गए ही नहीं वापस यहां से। इसलिए वहां गाते भी हैं, हे पहुना, पहुना मतलब जमाई, हे पहुना मिथिले में रहो ना। कहते हैं कि सीता जी का जब ब्याह हुआ तो राम जी को 1 साल तक तो मिथिला वासियों ने भेजा ही नहीं। जैसे ही विदाई का समय आया, मिथिलावासी बोले अरे आप अभी तो आए हैं, अभी आप थोड़ा डट जाइए, बहुत शीतकाल है। रामनवमी, वो
विवाह पंचमी कब आती है? विवाह पंचमी के बाद ही पूस का महीना शुरू हो जाता है। भयंकर ठंडी दिसंबर में। सब मिथिला वाली बोले इतनी सर्दी में हम अपनी लाली को नहीं भेजेंगे, सर्दी पूरी हो जाए उसके बाद आप चले जाना, बसंत में चले, बसंत पंचमी को चले जाना। दशरथ जी बोले अब राम जी आप ही देखो, थोड़ी देर रुक जाओ, बेचारी छोटी सी हैं सीता जी, इनको कहीं पीड़ा ना हो, रुक जाओ तब तक। बसंत तक राम जी वहीं रुके रहे। रोज सब सहेलियां सखियां जाती, कभी कुछ पवाती, कभी कुछ, कोई ना कोई उत्सव चलते रहते। वसंत पंचमी के बाद राम जी बोले अब हम जाएंगे। सब मिथिला के लोग बोले आप जाओगे, जाने में लगेंगे आपको 10 दिन, और फिर 10 दिन बाद होली आ जाएगी, और पहली होली तो ससुराल में खेली जाती है, फिर आप लौट करके आओगे, फिर 10 दिन लगेंगे आने में, फिर यहां होली खेलोगे, इससे बढ़िया तो होली खेल के ही चले जाना। सीता जी बोले सब इतने प्रेम से कह रहे हैं तो रुक जाओ। राम जी बोले ठीक है। 4 महीना हो गए ब्याह को, अभी तक ससुराल से गए ही नहीं है। होली हो गई। होली हैवे के बाद में खूब आनंद भयो। राम जी बोले अब हमको आज्ञा दे दीजिए। सब लोग बोले सुनिए, चैत्र का महीना आने वाला है और चैत्र में हमारे जमाई राजा का जन्म महोत्सव, पहला जन्मोत्सव सालियों के बीच में मनाना चाहिए। अब आप 10 दिन में जाओगे, फिर 10 दिन में आओगे, इतने में आपका जन्मदिन आ जाएगा, तब तक रुक ही जाओ। राम जी रामनवमी तक रुक गए। रामनवमी तक रुके, इतने में ठाकुर जी अब भैया अब तो हो गया सब, अब हमको जान दो। बोल इतनी गर्मी में अपनी लाली को भेजेंगे हम, ऐसी धूप के तापड़े पर हमारी किशोरी जी तो पिघल जाएंगी, हम तो नहीं भेजेंगे। और अभी कुछ दिन बाद जानकी नवमी भी आने वाली है, लाली का भी ब्याह हो जाएगा, लाली का भी सुंदर उत्सव हो जाएगा, तब तक रुको। राम जी बैठे रहे, पूरा जेठ का महीना निकल गया, अब आ गया सावन। राम जी बोले अब तो जाएं हम। बोले सावन आ गया है, आपको पता नहीं है चातुर्मासी लोग एक ही स्थान पर रहते हैं, इतने सारे कीड़े मकोड़े धरती में घूमते हैं, वर्षा होती है, गड्ढे हो जाते हैं, दलदल बन जाते हैं, कीच कीचड़ कितनी हो जाती है, रथ कहीं फंस गया रास्ते में तो सावन के बाद जाइएगा। राम जी पूरे सावन बैठे रहे। सावन जैसे ही निकला, राम जी बोले अब हमको जाने दो। बोले आप कैसे चले जाओगे? बोले क्यों? बोले अब तो कार्तिक का महीना आने वाला है, और कार्तिक में ही करवा चौथ आएगी, आदि आदि सब उत्सव होंगे, वो तो पहली बार ससुराल में ही होना चाहिए। कार्तिक का महीना भी पूरा महीने निकाल दिए। राम जी बोले अब तो हमको जान दो। वो कैसे चले जाओगे? बोले क्यों? आपकी प्रथम विवाह की वर्षगांठ आ रही है, वो तो ससुराल में मनानी पड़ेगी। राम जी बोले पूरा 1 साल निकाल दिया, हमको जाने ही नहीं दिया। फिर अपनी प्रथम विवाह की वर्षगांठ मनाने के बाद तब राम जी ने हाथ जोड़े, जनक जी ने कहा अब बहुत हो गया, अब थोड़ा प्रस्थान करें। तब राम जी गए। ऐसा कहीं कहीं वर्णन किया जाता है, और कहीं कहीं तो कहते हैं बोले राम जी को जाने ही नहीं दिया। क्यों? प्रथम विवाह की वर्षगांठ होते फिर से वही बोले इतनी सर्दी कैसे भेजें? सर्दी निकलने के बाद अब तो रामनवमी आ रही है, अब तो चैत्र की होली अब तो होली आ रही है, चैत्र में आपका वो आएगा, फिर वही जैसे 1 साल रोका, ऐसे ही कहते हैं आज तक राम जी को मिथिला वासियों ने जाने ही नहीं दिया, वही है। मिथिलावासी कहते हैं बोले रावण का वध तो भैया कोई और ने किया जाके, हमारे पहुना तो मिथिला में ही है, कहीं गए नहीं है। ऐसी सुंदर लीला है। तो तब से जामवंत जी का मन था कि ये राम जी कभी मेरे जमाई बने, और यही द्वापर में जब राम जी कृष्ण बन करके आए तो जामवंत की पुत्री जामवती के साथ विवाह करके एक जमाई होने का जो सुख होता है वो ठाकुर जी ने जामवंत जी को दिया। तो प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। 8 विवाहों के बाद भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने जाकर के उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया।
सबसे कहा अपने अपने घर को प्रस्थान करो, पर 16,000 राजकुमारियां ठाकुर जी के आगे निवेदन करने लगी, नाथ भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमको पति रूप में मिल जाओ। और ठाकुर जी ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। 16,108 ठाकुर जी की पत्नियां हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि अकेले कृष्ण नहीं रहते इनके साथ। कृष्ण भी 16,108 रूप धारण करके एक एक पत्नी के साथ अलग अलग भवनों में रहते हैं। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। कई मनचले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे इष्ट परमात्मा कृष्ण हैं, जब उनकी 16,000 हैं तो हम 2-4 रख लें, क्या बुराई है। एक घर वाली 4 बाहर वाली। ठाकुर जी के नाम पर अगर ऐसे क्रियाकलाप किए ना, सुदर्शन चक्र लेके बैठे रहेंगे आपके लिए जिस दिन वैकुंठ जाओगे। चौरे मेरे नाम पे 4-4, बोले आपकी भी तो 16,108। ठाकुर जी कहेंगे 16,108 के संग एक साथ नहीं, अलग अलग रूप में रहता था मैं, तू तो 4 के संग अकेला ही रहा। इस प्रकार का गलत क्रिया कभी नहीं करनी बंधु। आजकल थोड़े युवा हमारे भटक रहे हैं। मैं कॉलेजों में जाता रहता हूं, कुछ ना फेस्ट होते हैं, कभी कोई प्रयोग में बुलाते हैं। बच्चों के प्रश्न सुनकर के मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये चल क्या रहा है। अब मुझे वो प्रसंग याद नहीं, दिल्ली के एक कॉलेज में मैं गया था, वहां बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, महाराज जी संबंधों में क्या ये सब भी चलेगा। वो इंग्लिश के शब्द थे, मुझे याद भी नहीं है। मैंने कहा इनका मतलब क्या होता है, तो बोले एक का मतलब होता है कि हम एक के साथ संबंध में हैं, पर एक से और हमारा मन लगा हुआ है, विचार कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा तो इससे बात करेंगे। एक से हमारा जो है संबंध तो है, पर संबंध में कोई कमिटमेंट नहीं है। अरे मैंने कि भैया तुम संबंध क्यों बोल रहे हो, संबंध कहकर के इसका अपमान मत करो संबंध शब्द का। आजकल बच्चों में क्या प्रचलन चला है। आपका भुसावल तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में तो दिमाग खराब हो जाता है। बंबई दिल्ली आदि शहरों में 4 साल से रह रहे हैं दोनों दंपति, पति पत्नी, पता चली 4 साल हो गए, ब्याह तो हुआ ही नहीं है इनका, रह रहे हैं संग में। ऐसे ऐसे काम होते हैं। सौभाग्य आपका कि आप ज्यादा बड़े बड़े शहरों में नहीं रहते। ऐसे ही ठीक है, बड़े शहरों में तो बुद्धि खराब हो गई है लोगों की, संबंध के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। एक के ही रहिए जीवन भर। हम आपको एक बात स्पष्ट कहते हैं, हम सब जगह कहते हैं, एकादशी के व्रत कर लीजिए, प्रदोष के व्रत कर लीजिए, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रियों के व्रत कर लीजिए। इन व्रतों से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, प्रकट होंगे, गारंटी नहीं है, पर एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसी के रहिए, उसके अलावा किसी को मत देखिए। अरे बात तो सुनो यार पूरी, पहले ताली बजा देते हो। एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसका निर्वहन कीजिए। अगर ये एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पालन कर लिया, इस व्रत से ठाकुर जी निश्चित प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। कभी कभी बड़े वयोवृद्ध आते हैं ना, हमें 60 वर्ष हो गए साथ में, 50 वर्ष हो गए साथ में, सुन करके लगता है वाह कितनी कृपा ठाकुर जी की। आज धनवान होना कृपा नहीं है, संपत्तिवान होना, ऐश्वर्यवान होना कृपा नहीं है। जिसके हैं उसके जीवन भर रह करके मृत्यु तक जाना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। इसलिए भैया जो लोग हमारी कथा सुनते हैं, हमको गुरु रूप में देखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमसे दीक्षा लें, हम दीक्षा तो देते नहीं अभी, पर देंगे, जल्दी देंगे। लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी, एक के रहो। विवाह कर लिया है जब एक के साथ, उसके अलावा किसी को देखना नहीं, किसी के प्रति भाव नहीं रखना। भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ, पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। सबके साथ ठाकुर जी लीला करते हैं।
ऐसा नहीं है कि रुक्मणी के साथ हैं तो जामवती अकेली है, जामवती के साथ भी ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर हैं, वो सामर्थ्यवान है करने में। इस प्रकार ठाकुर जी का ग्रहचर्या दिनचर्या चल रही थी। नारद जी महाराज ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए आए, आकर के आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी के दिनचर्या का वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ में भगवान ने जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। सुदामा नाम के भगवान के सखा की कथा हुई, जहां एक सुदामा नाम के सखा हैं जिन्होंने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। जिन लोगों के चित्त में ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव है कि ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, उनको 3 गुण अपने अंदर लाने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के प्रति 3 भाव बहुत मुश्किल है, लेकिन सुन लीजिए। विरक्त इंद्रिय पहला, आप अपनी इंद्रियों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी मत किया कीजिए। जीव की इच्छा हुई पानी पूरी खानी है, आप तुरंत उसको खिलाने ले जाते हो। आंखों की इच्छा हुई मुझे ऐसा झरना देखना है, तुरंत दिखाने ले जाते हो। तन की इच्छा हुई मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुरंत पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हो, पहन लेते हो। आप अपने शरीर की इंद्रियों की जितनी ज्यादा इच्छा पूरी करते हैं, ये इंद्रियां उतनी ज्यादा आपको भविष्य में परेशान करने वाली हो जाती हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। जीव की कुछ खाने की इच्छा है और आपने अपनी इस जीव की इच्छा को पूरा नहीं किया, तो जीव क्या विचार करती है कि मैं तो कह रही हूं कि मुझे ये खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये खिलाता ही नहीं मुझको, कुछ और खिला रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा। तो जीव क्या करेगी, आगे से आपको आज्ञा करनी बंद कर देगी, वो आपके वश में आ जाएगी। वो विचार करेगी कि ये इच्छा पूरी करता नहीं, तो फिर क्यों इससे कुछ कहना कुछ करना, यही तो चाहिए। इसी को तो कहते हैं जितेंद्रिय विरक्त इंद्रिय। हम लोगों की विचलनता का सबसे बड़ा कारण है कि हम इंद्रिय इच्छाओं को पूरे करने में लगे रहते हैं। और एक बात कहें, 35-40 के हो जाने के बाद इंद्रियों की इच्छाएं, फिर कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी अब इच्छा तो होती है पर हम क्या करें, बैठे रहते हैं। अरे 40 के बाद इच्छाएं तो होती हैं पर पूरी करने लायक रहते नहीं है हम। सबसे ज्यादा ध्यान रखना युवावस्था में इंद्रियों की इच्छा प्रकट हो, उनको पूरी मत करो। इसी से क्या होगा, इंद्रियां वश होंगी, मन एकाग्र होगा, बुद्धि एकाग्र होगी। बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ कब जाता है, क्योंकि उसकी हर बात माता पिता पूरी कर देते हैं। बेटा रात में उन्होंने चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, तुरंत पिताजी जाएं 10 रुपए की चिप्स ला करके दे दें। सुबह उठ करके उन्होंने चॉकलेट खानी है, मां जाए चॉकलेट दे दे। वो बच्चा हाथ से निकल जाता है। क्यों? उसकी अनंत इच्छाएं पूरी कर दी गई हैं। अब वो इतना चिड़चिड़ा जाता है एक समय आने पर कि अगर वो जो मांगे उसको ना दिया जाए। बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ माता पिता समझें इसलिए मैं बता देता हूं। एक बार किसी के अंतिम काल में मैं दर्शन के लिए गया, किन्हीं के प्राण चले गए थे, हमारे कोई संबंधी थे। उनके घर का एक छोटा बालक, वो फोन का इतना आदी, पूरा परिवार तो शोकाकुल है, सब रो रहे हैं, और वो बालक वहां शव के सामने ही रो रहा है और सबको पकड़ रहा, मेरा फोन दो, मुझे गेम खेलना है। और रो तब, अब उसकी माताजी रो रही हैं, उसके पिताजी रो रहे हैं, उसका पूरा परिवार रो रहा है, घर का सदस्य चला गया। वो बालक सबके सिर पकड़ पकड़ के खींच रहा है, मेरे को फोन दो। और उसको फोन नहीं दिया तो उसको दौरा जैसा पड़ने लगा, इतना आदी हो गया। हमने कहा भाई शोक इनके जाने का कम है, इसकी स्थिति का ज्यादा है। कि एक व्यक्ति गया, इसका शोक कम है,
पर नया सदस्य जो घर का है वो इतना विचलित कर दिया है आप लोगों ने, अब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। जिन बच्चों की बहुत इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना बचपन से ही, वो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी जितनी ज्यादा इच्छा पूरी करोगे ये उतने हाथ से निकलेंगे। कितनी इंद्रियां शरीर में? 10। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इनकी जितनी इच्छा पूरी करोगे ये उतने ज्यादा आपके वश से बाहर चले जाएंगे। कई लोगों ने जीव को जब चाहिए जो वो दे दिया, उनकी जीव ऐसी हो जाती है कि अगर उनको सामान्य भोजन अगर दे दिया जाए, दाल चावल, भयंकर भूख में भी वो 2 ग्रास से ज्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि अब उनकी जीव, अब उनको भूख कम है, उनकी जीव का चटोरापन ज्यादा है। इसलिए भैया ठाकुर जी के बनना चाहते हो तो इंद्रियों को वश करना प्रारंभ कीजिए, इंद्रियों पर काबू करना शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा इंद्रियों को। और भैया जो लोग छूट दे चुके हैं, अब 40-45 के हो गए, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल है इंद्रियों को अपने वश में करना। पर अपने बालकों को संभालिए, ज्यादा उनकी इच्छा पूरी मत कीजिए। हर स्थिति में सम रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी का सखा बन सकता है, विरक्त इंद्रिय। दूसरा, ठाकुर जी के सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत, बहुत कम बोलने वाला। बहुत ज्यादा बोलने का गुण जिसके अंदर होता है उसकी जीव में झूठ आ जाता है। आप लोग देखना, आप सबके भी संबंध में एक आध व्यक्ति तो ऐसा होगा बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में झूठ आ जाता है। कम बोलिए, थोड़ा बोलिए, 1 वर्ड आंसर, ये जितना देना प्रारंभ करोगे उतने ज्यादा आप अच्छे हो। एक शब्द में उत्तर देना प्रारंभ कर दीजिए, और जहां जरूरत नहीं है वहां मौन ही रहिए, मत बोलिए। हम कथा में आने से पहले और कथा से जाने के बाद 1 घंटा मौन रहते हैं, किसी से नहीं बोलते। आप लोग कई बार हमसे राधे राधे भी बोलते हैं, रामकृष्ण हरि भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं, तब भी हम मनी मन बोलते हैं, लेकिन शब्द उच्चारण नहीं करते। आप कहेंगे इससे क्या होता है? ये जितने विचार व्यास मंच पे आप सबके बीच में प्रकट होते हैं ना, ये सब मौन की कृपा है। आप जितना मौन रहोगे उतना अंदर चिंतन चलेगा, और चिंतन नए नए विचारों को प्रकट करेगा, और वो विचार आपके जीवन में सहायक होंगे। दूसरी बात, विशेष रूप से व्रत 2 ही बताए जाते हैं, एक तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। क्यों? क्योंकि अन्न से और बहुत बोलने से, इनसे ही हमारी आयु घटती है। जो व्यक्ति बहुत खाता है उसकी आयु घटती है, और जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसकी आयु भी घटती है। आप लोग कहोगे महाराज जी फिर आपकी आयु कितनी रह गई? आप तो इतना बोलते हो कथा में, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हरि कीर्तन में बोलना, हरि कथा में बोलना और हरि से संबंधी कोई भी चर्चा में बोलना, उसको मौन ही माना जाता है। यह मौन अवस्था है। आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत बोलते हैं, पर पिछले 7 दिनों में हर दिन के 4 घंटे मेरे मौन में ही गिने गए होंगे, क्योंकि यहां बैठकर के बोलने को बोलना कहा ही नहीं जाता, वो मौन है। बोलना कब माना जाएगा? जब आप अपने लिए, अपनों के लिए, संसार के लिए जब बोलना शुरू करते हो, वो फिर बोलना। भगवत चर्चा में जब आप बोलते हो वो मौन है।